Hello students, I am Pooja and welcome back to our own YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Human Resource Management and or Fundamentals of HRM. ठीक है, first of all, let us understand what is the meaning of Human Resource Management. देखो, we can say that Human Resource Management means managing the people who work in a company or organization. किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को मैनेज करना. आम भाषा में कहें तो HRM is all about hiring people, training them, helping them work well and solving workplace problems and making sure workers are happy and productive. HRM Human Resource Management का काम होता है कि भाई लोगों को लेके आओ, मतलब भी लोगों को रिक्रूट करें, उनको काम सिखाएं, उनको काम एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां पर वो हंसी खुशी काम कर सके. ठीक है, ये आपका जेनरिक इलेक्टिव का ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस यूनिट में आपके टोटल 5 यूनिट रहने वाले हैं. देयर आर 5 यूनिट्स इन दिस चैप्टर एंड दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी. ठीक है, एक बार वीडियोस को देख लोगे तो आई एम श्योर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो एक बार देखो बट ध्यान से देखो. द फर्स्ट लेसन इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द HRM. ठीक है, मतलब कि HRM का फ्रेमवर्क क्या होता है, ये किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है और ये वर्क कैसे करता है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल, NCEEB रेगुलर और एनी अदर यूनिवर्सिटी से हैं जहां पर ये सिलेबस आपके सब्जेक्ट में, देन दिस वीडियो सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वी विल डिस्कस एवरी चैप्टर इन डिटेल एंड इन सिंपल लैंग्वेज एंड द टॉपिक्स यू विल लर्न आर सोलली थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Yani, which means that everything you study here will come in your exam in one way or another. Okay, so without wasting any time, let us get started with the video. ठीक है, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर हैं जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू HRM पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यस, इंट्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. उनको मैनेज करना जिसके अंदर होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना एंड एम्प्लॉय वेलफेयर. कंपनी के अंदर काम करने वाले अच्छे से काम करें, उनका जो है उनका वेलफेयर अच्छा रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे. ठीक है, इसका मेन पर्पज है इज टू कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज. ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी से मैच करने चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों को लाना जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट कर सके. HRM का मतलब होता है सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वालों को इफेक्टिवली उनको जो है एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करना. इसके अंदर आता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब. हर पोस्ट के ऊपर सही इंसान को बिठाया जाए, इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स को और अच्छा शार्पन किया जाए एंड क्रिएटिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. वो कमिटमेंट, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कमिटेड रहे, वो लॉयल रहे अपनी कंपनी से. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM. द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM रेफर्स टू द बेसिक आइडिया, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑन विच ह्यूमन HRM इज बेस्ड. ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आइडियाज, ठीक है, जहां पर जिसके ऊपर HRM बेस्ड है, ऐसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और कैसे उन्हें एक सही तरीके से मैनेज किया जाए, ये HRM का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, अब इसके कुछ मेन एलिमेंट्स भी हैं जैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. ठीक है, सही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना और उन्हें चूज करना, कैंडिडेट्स को. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी स्किल्स को और बेहतर बनाना. परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी क्वालिटी और रिजल्ट को, जो क्वालिटी है काम की और रिजल्ट है काम का, उसको इवेल्युएट करना. मोटिवेशन एंड कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट भी, जो एम्प्लॉय अच्छा कर रहे हैं उनको मोटिवेशन देना, उनको रिवॉर्ड वगैरह देना. ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशन, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखना. वेलफेयर एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड सेफ्टी, यानी कि जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनका वेल बीइंग अच्छा रहे और उनकी सेफ्टी बनी रहे. मूविंग ऑन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM. कि भाई जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, भाई अगर कमी पड़ जाती है तो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हमेशा प्रेजेंट रहें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है. एम्प्लॉय एबिलिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना. ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रखना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना उनका काम है. इंपॉर्टेंस क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सही इंसान को सही काम पर रखता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस को कम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पीपल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। इट फोकसेस ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इट इज फ्लेक्सिबल इन डायनामिक। फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, यानी कि आप जो है यहाँ पर जो काम चाहे, मतलब एक ऑफिस के दायरे के अंदर आप जो काम चाहे आप वो एक जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, आपके ऊपर इंडिविजुअली भी फोकस किया जाएगा और कंपनी के फायदे को भी ध्यान में रखा जाएगा। एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट में फर्क क्या है? देखो, पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि मेनली फोकस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मॉडर्न अप्रोच, ये एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि एम्प्लॉयज को एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एम्प्लॉयज को एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मानती है कंपनी का, ठीक है। रोल ऑफ एचआरएम, एचआरएम जो है वो प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करती है, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंसेज, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिलेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्ट्रेंथन करना। कंक्लूजन निकल के आता है दैट एचआरएम इज नॉट लिमिटेड टू अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, सिर्फ एम्प्लॉयज को ही अपॉइंट करना उनका काम नहीं होता, इसके अंदर डेवलपिंग, मोटिवेशन, अलाइनिंग विद देम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गुड एचआरएम इंप्रूव्स एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं लेसन 2 के ऊपर, यूनिट 1 का लेसन 2, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट डील्स विद रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, की भी एक एम्प्लॉय जिसको हमने हायर किया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये इंश्योर करता है कि सही इंसान सही जॉब कर रहा है, ठीक है। एचआरएम का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, प्लान करना, इफेक्टिव वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इस तरीके से काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना कि जो उनका गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो अचीव हो सके। डेफिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, अप्रेजिंग एंड द मैनेजिंग रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरएम का? इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, भाई स्किल्ड और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, कभी कम ना पड़े, ठीक है। एम्प्लॉय एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो काम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा स्किल्ड हो सके अपने काम में। एम्प्लॉयज को, काम करने वाले लोगों को सेटिस्फाइड रखना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना उनका काम है। टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप, बॉन्ड मेंटेन करके रखना। फंक्शंस क्या है? मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, यानी कि एम्प्लॉय को क्या क्या नीड हो सकती है उनको प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग, arranging tasks and responsibilities, directing, guiding employees, controlling, monitoring and improving performance. Operative functions क्या होते हैं? Recruitment and selection, training and development, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग, उनकी स्किल को और ज्यादा अच्छा करना, वेजेस उनकी टाइम टू टाइम भी जो डिजर्व करते हैं उनकी बढ़ाना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, सही इंसान को प्रोवाइड्स द राइट पर्सन टू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को सही एम्प्लॉय देती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, मेंटेन्स डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस, इंप्रूव्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को बना के रखती है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। स्कोप क्या है एचआरएम का? द स्कोप ऑफ एचआरएम इज वाइड एंड इट इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉज एंड सेफ्टी। प्रिंसिपल्स क्या है एचआरएम के? सही इंसान सही काम पर होना चाहिए, सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबको मिले, इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, सबको फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए। चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय, भाई स्किल्ड एम्प्लॉय बहुत ज्यादा कम होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस, भाई एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि इन अ कंपनी द एचआर मैनेजर रिक्रूट्स न्यू एम्प्लॉयज, ट्रेन्स देम एंड इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस,
उनको लेके आता है, उनको ट्रेन करता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। यहाँ से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एचआरएम जो है एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पर फोकस करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। एंड यहीं पर हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। आई होप आपको लेसन 1 एंड लेसन 2 आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।